बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एल्डोरिया नाम के एक विशाल राज्य पर रानी एलेना का शासन था। रानी एलेना अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली थी, किंतु उसके भीतर अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ था। उसे अपने सौंदर्य और सामर्थ्य पर इतना घमंड था कि वह स्वयं को संसार की सबसे महान स्त्री मानती थी। उसके महल में दूर दूर से राजा, योद्धा और राजकुमार आते, परंतु रानी किसी को अपने योग्य नहीं समझती थी। वह हमेशा कहती, इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मुझे चुनौती दे सके। राज्य के बाहर एक विशाल और रहस्यमयी जंगल था। उस जंगल को लोग अंधकार वन कहते थे। दिन के समय भी वहां धुंध छाई रहती थी और रात में विचित्र आवाजें सुनाई देती थी। कोई भी मनुष्य उस जंगल में जाने का साहस नहीं करता था। लोगों का कहना था कि उस जंगल की रक्षा एक विशाल और भयानक ड्रैगन करता है। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था, आंखें अंगारों की तरह जलती थीं और उसकी गर्जना से धरती कांप उठती थी। कहा जाता था कि जो भी उस जंगल में प्रवेश करता वह कभी जीवित वापस नहीं लौटता। एक दिन राजमहल में एक वृद्ध यात्री आया। उसने रानी को उस रहस्यमयी ड्रैगन की कथा सुनाई। उसने बताया कि ड्रैगन केवल एक राक्षस नहीं, बल्कि उस जंगल का रक्षक है। वह जंगल के पशुओं, पेड़ों और नदियों की रक्षा करता है। यात्री की बातें सुनकर रानी के मन में उत्सुकता जाग उठी। जितना लोग उस ड्रैगन से भयभीत थे, उतना ही रानी उसके बारे में जानने के लिए व्याकुल हो रही थी। उस रात रानी को नींद नहीं आई। उसके मन में बार बार उसी ड्रैगन का विचार आ रहा था। आखिरकार उसने निश्चय कर लिया कि वह स्वयं उस ड्रैगन से मिलने जाएगी। अगली सुबह रानी अपने सैनिकों के साथ अंधकार वन की ओर निकल पड़ी। जैसे जैसे वे जंगल के समीप पहुंचते गए, वातावरण और अधिक भयावह होता गया। पेड़ों के बीच से ठंडी हवाएं चल रही थीं और दूर कहीं किसी विशाल प्राणी की गर्जना सुनाई दे रही थी। जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही सैनिक भय से कांप उठे। उनमें से किसी में भी आगे बढ़ने का साहस नहीं था। एक सैनिक ने कांपती आवाज में कहा, महारानी, कृपया वापस चलिए, यह मृत्यु का स्थान है। परंतु रानी अपने निर्णय से पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने कहा, जिससे पूरी दुनिया डरती है, मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। यह कहकर वह अकेली ही जंगल के भीतर चली गई। जंगल के अंदर का दृश्य अत्यंत विचित्र था। चारों ओर घना अंधकार था। पेड़ों की शाखाएं ऐसे प्रतीत होती थीं मानो किसी दानव के हाथ हों। अचानक धरती कांपने लगी। पक्षी भयभीत होकर उड़ने लगे। तभी पेड़ों के पीछे से एक विशाल छाया बाहर आई। वह ड्रैगन था। उसका विशाल शरीर काले शल्कों से ढका हुआ था। उसकी आंखें अग्नि की भांति चमक रही थीं। उसकी सांसों से धुआं निकल रहा था। ड्रैगन ने क्रोधित स्वर में कहा, मनुष्य, तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? सामान्य मनुष्य उस दृश्य को देखकर भय से मर जाता, परंतु रानी एलेना बिल्कुल नहीं डरी। वह शांत स्वर में बोली, मैं तुम्हें देखने आई हूं। ड्रैगन ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने पहली बार किसी मनुष्य को अपने सामने निडर खड़े देखा था। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर ड्रैगन ने कहा, तुम्हें भय नहीं लगता? रानी मुस्कुराई और बोली, भय तो उन्हें लगता है जिनके हृदय में कमजोरी होती है। उस दिन के बाद रानी प्रतिदिन जंगल आने लगी। धीरे धीरे ड्रैगन और रानी के बीच बातचीत बढ़ने लगी। रानी को पता चला कि ड्रैगन वास्तव में क्रूर नहीं था। वर्षों पहले कुछ लालची मनुष्यों ने जंगल को जलाने और वहां के जीवों को मारने का प्रयास किया था। तब से ड्रैगन मनुष्यों से घृणा करने लगा था और जंगल की रक्षा करने लगा। समय बीतता गया। रानी अब महल से अधिक समय जंगल में बिताने लगी। वह घंटों तक ड्रैगन के साथ बातें करती। धीरे धीरे रानी को महसूस हुआ कि उसके हृदय में ड्रैगन के लिए प्रेम उत्पन्न हो चुका है। उसे अब ड्रैगन की गर्जना भी मधुर लगने लगी थी। जंगल की शांति उसे महल की चकाचौंध से अधिक प्रिय लगने लगी। परंतु राज्य के लोगों को यह सब स्वीकार नहीं था। मंत्रियों और सैनिकों ने इसे राज्य के लिए अपमान समझा। उन्होंने निश्चय किया कि उस ड्रैगन को मार दिया जाएगा। एक रात हजारों सैनिक हथियार लेकर जंगल पर आक्रमण करने पहुंच गए। उन्होंने जंगल में आग लगा दी। चारों ओर चीख पुकार मच गई। पशु भय से इधर उधर भागने लगे। ड्रैगन ने जब अपने जंगल को जलते देखा तो उसका क्रोध भड़क उठा। उसने ऐसी भयंकर गर्जना की कि पूरा जंगल कांप उठा। वह आकाश में उड़ गया और सैनिकों पर अग्निवर्षा करने लगा। उसकी अग्नि से अनेक सैनिक जलकर राख हो गए। रानी बार बार सैनिकों को रोकने का प्रयास कर रही थी, परंतु कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। युद्ध के बीच अचानक एक सैनिक ने विषैला तीर चलाया। वह तीर सीधे ड्रैगन के सीने में जाकर लगा।
ड्रैगन दर्द से तड़प उठा और जमीन पर गिर पड़ा। रानी चीखती हुई उसकी ओर दौड़ी। वह उसके विशाल सिर के पास बैठ गई और रोने लगी। ड्रैगन की सांसें धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। उसने अंतिम बार रानी की ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार आंसू थे। धीरे से उसने कहा, अब इस जंगल की रक्षा तुम्हें करनी होगी। इतना कहकर ड्रैगन ने अंतिम सांस ली। पूरा जंगल शांत हो गया। रानी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उस दिन के बाद रानी एलिना पूरी तरह बदल गई। उसका घमंड समाप्त हो चुका था। उसने राजमहल छोड़ दिया और जंगल की रक्षा का प्रण लिया। अब वह स्वयं उस जंगल की संरक्षक बन गई थी। कहा जाता है कि आज भी अंधकार वन में रात के समय किसी विशाल प्राणी की गर्जना सुनाई देती है। लोग मानते हैं कि वह उसी ड्रैगन की आत्मा है जो आज भी अपने जंगल की रक्षा कर रही है।